Hello students, welcome to Dia Educate. Smart Mind, Smart Solution. So we, goal guiders, we create future. As we all know, to achieve our goals, we must study hard and well. And study well तभी हो सकती है अगर आप किसी skilled educational platform के साथ जुड़े रहें. So our educators try their level best to make you achieve your targets or your goals. You can say that we help to create your future. So I, Kajal Yadav, your chemistry mentor, will guide you in your chemistry subject and will try to make it easier and understandable. सेशन शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूंगी कि दिया एजुकेट्स दैट इज गोल गाइडर्स में ऐसा क्या है कि आपको हमारे साथ जुड़े रहना चाहिए. All the educators in our team are highly qualified and we always will try to interact more and more with you. And for this, हम क्या करेंगे, हम डेली 2 सेशंस रखते हैं फॉर पर एजुकेटर एंड वी फोकस ऑन क्लियरिंग योर कॉन्सेप्ट. वी डू नॉट बिलीव इन रटाफिकेशन एंड हम कभी भी नहीं कहेंगे कि रट्टा मारो. वी ऑलवेज मेक यू लर्न बाय अंडरस्टैंडिंग. सो व्हाट वी डू इज हम अपने चैप्टर्स को सेग्रीगेट करेंगे और फॉर ईच कंसेप्ट हम क्या प्रोवाइड करेंगे, क्वेश्चंस जितने भी हमसे पॉसिबल हो सकेंगे. सो वी डू क्विजेस, क्वेश्चनियर्स, डिस्कशंस, लाइव टेस्ट एंड मच मोर. स्टूडेंट्स, अगर आपको फॉर्मेट पता हो कि क्वेश्चन पेपर कैसा आता है, सो इफ यू आर अवेयर ऑफ द बेसिक थिंग्स, देन कभी भी पेपर अटेम्प्ट करने में मुश्किलें नहीं आती. एंड मोर ओवर द पेपर सीम्स टू बी क्वाइट easy. So we will conduct your test sessions according to the 2020-21 format, and our top ranker, Diya Kashyap, which is the main lead of the company, is a highly qualified teacher with the 18 plus years of the experience. दिया मैम सक्सेस सीडी की फैकल्टी में रह चुकी हैं, अन अकेडमी की फैकल्टी मेंबर हैं, टीचिंग भारत के एक्स फैकल्टी हैं, इवन आईविस के भी एक्स फैकल्टी रह चुके हैं. शी इज ऑल्सो द कंटेंट क्रिएटर ऑफ द एग्जाम फेयर फॉर द क्लासेस 11th and 12th. Her profile is very much good. What we will now focus is that we will not just stick to the science, हम बाकी सब्जेक्ट्स को भी आपको प्रॉपर नॉलेज दे पाए, हमारी यही कोशिश रहेगी. हमारी टीम में इंक्लूड होते हैं, इंक्लूडिंग मी, आवर टीम हैज द मेंबर्स दैट इज मानसी मैम, शालू मैम, साधना मैम एंड निशु मैम. एंड टेलीग्राम पे ज्वाइन करने के लिए टेलीग्राम डाउनलोड कीजिए एंड ऊपर दिए गए लिंक को वहां फिल कीजिए एंड लिंक भरते ही आप हमारे साथ ज्वाइन हो जाएंगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जिसका नाम है दियाज जिम. एंड ये ग्रुप हमने अपने स्पेशली अपने प्यारे बच्चों के लिए बनाया है. दियाज जिम का मतलब है आवर जिम, दैट इज यू ऑल स्टूडेंट्स आर जिम फॉर अस, यू ऑल आर प्रीशियस टू अस एंड वी विल हेल्प यू इन ईच एंड एवरी वे टू अचीव योर goals. So let's start with our today's lecture. So students, let's start with the class 9 science topic of chapter number 3, atoms and molecules. The topic for the today's video will be molecular mass and formula mass first and then the mass percentage. मॉलिकुलर मास और फॉर्मूला मास हम करेंगे और हम क्या निकालेंगे, मास परसेंटेज. तो आज हम बेसिकली कैलकुलेशन करने वाले हैं. सो कैलकुलेशन कैसे करनी है आइए करते हैं. लेट्स स्टार्ट कि मॉलिक्यूलर मास की कैलकुलेशन और फॉर्मूला मास की कैलकुलेशन क्या होती है. तो उसके लिए पहले जान लेते हैं कि मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास में फर्क क्या है. एज सच कोई फर्क नहीं है, सीधी सी बात. मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास का निकालने का तरीका भी सेम है, एक ही चीज निकाल लो, बात बराबर है, राइट. तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, जैसे कि एक मॉलिक्यूल के अंदर कुछ एटम्स प्रेजेंट है. कोई लेट मॉलिक्यूल है मेरा A2B करके, है ना. तो इसके अंदर 2 A प्रेजेंट है और 1 B प्रेजेंट है. तो मैं क्या करूंगी, 2 A का और 1 B के मॉलिक्यूल्स, मतलब 2 into mass of A plus 1 into the mass of B, है ना. इससे क्या आ जाएगा, मेरा मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा, राइट. तो ये एक मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, एक मॉलिक्यूल का मास, राइट. तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस इज द सम ऑफ atomic masses of all the atoms in a molecule, substance, anything, right. It is therefore the relative mass of a molecule expressed as atomic mass unit, that is U. U से इसको फिर हम
रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। और फॉर्मूला मास क्या होता है? फॉर्मूला यूनिट मास सब्सटेंस का होता है, ये भी क्या होगा? इट इज ऑल्सो द सम ऑफ द यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस इन अ कंपाउंड, राइट। कैसे? जैसे कि सम करेंगे किसका? एटॉमिक मासेस का ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन अ फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ कंपाउंड। जैसे कि मैं केमिकल फॉर्मूलाज, हमारी जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने डिस्कस किए थे केमिकल फॉर्मूलाज। अब उस केमिकल फॉर्मूलाज जो हम बनाते हैं, जैसे कि हम आगे भी बनाएंगे, अभी दोबारा से रिविजन हो जाएगा पिछली वीडियो का भी। और अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज जाकर देखिए, उसी से हम पता चल पाएगा कि ये जो हमने नीचे लिखे हैं कैल्शियम बाइकार्बोनेट या कार्बन डाइऑक्साइड, ये बनते कैसे हैं, है ना। तो ये जो केमिकल फॉर्मूलाज है, उन केमिकल फॉर्मूलाज के अंदर एटम्स प्रेजेंट है, एटम से मॉलिक्यूल से केमिकल फॉर्मूला पूरा बनता है। अब उसके अंदर इंडिविजुअल एटम का जो फॉर्मूला यूनिट होगा उसका हमें क्या निकालना है? मास निकालना है और ऐड कर देना है। तो वो हो गया हमारा सेम फॉर्मूला मास, राइट। तो कैलकुलेशन सेम मैनर में चलेगी, जैसे कि फॉर्मूला यूनिट मास कैलकुलेट होता है वैसे ही हमारा मॉलिक्यूलर मास भी कैलकुलेट होगा। अब इनके बीच में ओनली डिफरेंस क्या होगा कि हम इसमें फॉर्मूला वर्ड जो है हमारा फॉर्मूला यूनिट उनके लिए यूज कर लेंगे जो कि आयंस में प्रेजेंट होंगे, राइट। इन दिस वी यूज द वर्ड फॉर्मूला unit, right, for those substances whose constituent particles are ions। जैसे कि हम बात करें फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड एक हमारा कंपाउंड है ना। अब सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? एज डिस्कस्ड NaCl होता है। नहीं पता तो पिछली वीडियो जरूर देखिएगा, पता चल जाएगा। NaCl होता है। अब क्या होगा? इसका फॉर्मूला यूनिट जो होगा, हम इसको ऐसे बोलेंगे कि फॉर्मूला यूनिट है। क्यों? क्योंकि ये आयंस से बना है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव से बना है। ये मॉलिक्यूल से नहीं बना है। मॉलिक्यूलर मास वाला मॉलिक्यूल से बनता था। जैसे कि हम बात करते थे, ये ऐसे बनेगा H2Cl2 Na, है ना। ये ऐसे ऐसे मॉलिक्यूल से बनता है, ये आयंस से नहीं बनता। तो बस इसमें इतना सा ही फर्क है। तो आइए कैलकुलेट करते हैं कि मॉलिक्यूलर मास एंड फॉर्मूला mass of these given compounds. First of all, we have is calcium बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट को कैसे लिखते हैं? बाइकार्बोनेट का सिंबल होता है HCO3। कैल्शियम की वैलेंसी क्या होती है? 2, बाइकार्बोनेट की 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। ये क्या हो जाएगा? इसके पैर में 1, इसके पैर में बाइकार्बोनेट के में इज ट्वाइस, राइट। तो अब स्टार्ट हो जाते हैं क्या कैलकुलेट करना, इसका मॉलिक्यूलर मास या फॉर्मूला मास। अब दोनों के लिए ना बस कैलकुलेशन सेम रहेगी, तो एक चीज फाइंड आउट कर लेंगे, दूसरी सेम ही होने वाली है। बस फॉर्मूला यूनिट मास को हम ऐसे लिखते हैं फॉर्मूला यूनिट मास, और मॉलिक्यूलर मास को मॉलिक्यूलर मास, बस, और कुछ फर्क नहीं है। तो लेट्स कैलकुलेट क्या होगा इसका। अब कैल्शियम का मास होता है 40 प्लस 2 इंटू, ये 2 टाइम्स है ना, तो 2 इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1। कार्बन का मास कितना होता है? 12 प्लस ऑक्सीजन का मास कितना होता है? एक ऑक्सीजन का मास होता है 16, तो 3 इंटू 16 हो जाएगा, दैट इज 48। तो क्या होगा? लेट्स सी, 40 प्लस इंटू दैट इज 1 प्लस 12 13 प्लस 48। कैलकुलेशंस करते हैं जैसे कि बताया। आइए करते हैं कैलकुलेशन से प्यार। तो कैलकुलेशन से प्यार करने के लिए कैलकुलेशंस तो कर ही नहीं पड़ेगी। तो इट इज 1 4 5 61 40 plus 2 1 2, so it will be 2 6 and 2, that is 162 atomic mass unit is the molecular mass and the formula unit mass for the calcium bicarbonate molecule. Next compound we have is carbon dioxide. कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसको निकालने के लिए इसके अंदर एक कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है, राइट। तो एक कार्बन का मास कितना होता है?
कार्बन का मास होता है 12, ऑक्सीजन का मास होता है 16, कितने बार? 2 बार। तो ये कितना हो जाएगा? 12 plus 16 twos are 32. It will comes out to be 44 atomic mass unit. तो ये इसका क्या हो गया हमारा molecular mass या फिर formula unit mass, right? The next we have is we have to find the molecular mass and formula mass for the zinc sulfate and ammonium chloride. Zinc sulfate, zinc सल्फेट, तो पहले जिंक सल्फेट का क्या बनाएंगे? केमिकल फॉर्मूला बनाएंगे। जिंक सल्फेट क्या बनेगा? जिंक इज Zn, सल्फेट इज SO4, जिंक का चार्ज +2, सल्फेट का -2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगी तो ZnSO4 बनेगा। ये भी ट्वाइस हो जाएगा, ये भी ट्वाइस हो जाएगा, तो इसलिए अगर सेम सबस्क्रिप्ट हो तो वो नहीं लिखते हैं हम, राइट? तो ये बन गया ZnSO4। अब ZnSO4 के लिए जिंक का मास पता होना चाहिए और किसका मास पता होना चाहिए? सल्फर का, ऑक्सीजन का, राइट? So the mass of zinc is it is roughly 65 यूनिट्स। वैसे तो 65.38 एग्जैक्ट मास होता है, रफ फिगर लेकर चलते हैं हम, बिकॉज क्लास 9th में हमें पूरा एग्जैक्ट फिगर तक जाने की जरूरत नहीं होती है, राइट? और क्या है साथ में? क्या गिवन है? सल्फर। तो मास ऑफ सल्फर कितना होगा? मास ऑफ सल्फर होता है, एटॉमिक नंबर 16 है, सल्फर का मास होता है 32 यूनिट्स। देन होता है मास ऑफ ऑक्सीजन, कितना होता है? 16 यूनिट्स, राइट? तो हम फाइंड आउट कर लेंगे जिंक सल्फेट का क्या मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ जिंक सल्फेट वुड बी, या फॉर्मूला यूनिट मास भी इसी को ही लिख लेते हैं, यूनिट मास। पेपर में जो पूछा जाए वो डाल देना और लिख देना, तरीका तो दोनों का क्या है? सेम है, राइट? तो क्या होगा? मास ऑफ जिंक प्लस मास ऑफ सल्फर, एटॉमिक मासेस हैं ये, एटॉमिक मासेस, इनके एटम के मास, प्लस 4 into द एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, है ना? तो मास ऑफ जिंक कितना था? 65, सल्फर का 32, 4 into 16, 16 4 64, राइट? सो इट इज 65 plus 32 कितना होता है? इट इज 97 plus it is 16 4 64, and the molecular mass or the formula unit mass of the zinc sulfate comes out to be 161 units. So it comes out to be 161 units. Next we have to calculate the molecular mass and formula mass for the ammonium chloride. So let's solve for the formula first of ammonium chloride. It is ammonium chloride. क्या होता है अमोनियम क्लोराइड? किससे बनेगा? लेट्स सी। अमोनियम का होता है NH4, क्लोराइड का होता है Cl। अमोनियम पे चार्ज +1, इस पे चार्ज -1, तो बहुत इजी हो गया, NH4Cl इसका मास हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर इसका फॉर्मूला हो गया। तो अब नाइट्रोजन का मास कितना होता है? मास ऑफ नाइट्रोजन कम्स आउट टू बी 14 यूनिट्स। मास ऑफ हाइड्रोजन comes out to be 1 unit. Mass of chlorine comes out to be 35.5 units. So the mass of the molecular or the formula unit
mass of NH4Cl would be what? Mass of nitrogen plus 4 into the atomic mass. This is atomic mass. 4 into the atomic mass of hydrogen plus atomic mass of chlorine. atomic mass नाइट्रोजन का ऊपर क्या लिखा है 14, इसका क्या होता है इंटू 1 प्लस ये 35.5, 14 प्लस 4 कितना हो गया 18, 18 प्लस 35.5 कर देते हैं कितना होगा 5, 8, 5, 3, 3, 4 and 5, it is 53.5 atomic mass unit is the formula unit mass and the molecular mass for the ammonium chloride molecule. The next thing we have to do is the mass percentage of elements in a compound. किसी भी एलिमेंट का भी हमने जैसे यही करा था, लेट से अमोनियम क्लोराइड लास्ट हमने करा है ना. अब क्या होगा, इसके अंदर 3 एलिमेंट्स प्रेजेंट है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन. अब नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन की मास परसेंटेज क्या है किसी कंपाउंड के अंदर, तो मुझे कैसे पता चलेगी, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है. सो द फॉर्मूला फॉर द मास परसेंटेज ऑफ element in compound, it is equals to, हम क्या लिखेंगे, ऊपर जिस एलिमेंट का मुझे निकालना है मास ऑफ एलिमेंट गिवन होगा ये हमें एलिमेंट, राइट, डिवाइड इसको करेंगे टोटल मास ऑफ कंपाउंड से जो लिया गया है, टोटल मास ऑफ एलिमेंट कंपाउंड और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, बिकॉज हमने क्या निकालनी है, परसेंटेज निकालनी है. ठीक है, तो इस तरीके से इस फॉर्मूला को यूज करते हुए हम क्या निकाल लेते हैं, मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स इन एनी कंपाउंड. तो ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं. लेट्स से फर्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ 10 ग्राम ऑफ कॉपर एंड 50 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट. तो पहले कॉपर सल्फेट निकाल लेते हैं होता क्या है. तो कॉपर सल्फेट के लिए जो कॉपर का सिंबल होता है वो Cu होता है, सल्फेट का सिंबल होता है SO4 और चार्ज हम नीचे लिख लेते हैं, कॉपर +2 सल्फेट -2 क्रॉस मल्टीप्लाई, सेम सबस्क्रिप्ट है तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इट इज CuSO4, राइट. अब कॉपर सल्फेट तो मेरा ये है, तो given weight of copper is 10 grams and that for the copper sulfate is 50 gram. अब 50 ग्राम में ये 10 ग्राम प्रेजेंट है, मुझे इसकी परसेंटेज निकालनी है, तो क्या होगा, हम निकाल लेंगे इसका मास परसेंटेज कितना होगा, गिवन वेट ऑफ कॉपर, given weight of copper divided by the total weight of कॉपर सल्फेट और होल मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे 100 से. तो क्या बनेगा, गिवन वेट कॉपर का कितना है 10, टोटल वेट कितना है कंपाउंड का 50 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये कितना हो गया 520. सो कॉपर is 20% present in the copper sulfate solution. So what we have is, I will write it here, the answer, mass percentage of copper in copper sulfate solution is 20%. जब ये आंसर करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना होता है बच्चों, हमें निकालना पड़ता है इसका केमिकल फॉर्मूला, क्योंकि केमिकल फॉर्मूला पता होगा तभी हम देख पाएंगे, नहीं भी निकालेंगे तो चल जाएगा, लेकिन पेपर आपका जो चेक करने वाला होगा उसको और अच्छा लगेगा कि हाँ आपने सब कुछ एक्सप्लेन किया है, राइट. इतना टाइम नहीं लगता, 1 मिनट भी नहीं लगता इसको लिखने में, तो लिख लीजिएगा. फिर हम लिखेंगे जो जो हमें गिवन है, गिवन वेट कॉपर का कितना था, कॉपर सल्फेट का कितना था. फॉर्मूला लिखना इज वेरी मच नेसेसरी.
फिर जो फॉर्मूला होगा उसमें जो गिवन चीजें होंगी वो पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा, और फिर आंसर को ऐसे लास्ट में लिख देना है. So this is how the answer is framed according to the question. Right? Next question is 4.9 gram of sulfuric acid contains 0.1 gram of hydrogen. अब 4.9 ग्राम किसका मास दे रखा है? सल्फ्यूरिक एसिड का. सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4. H2SO4 का नाम है सल्फ्यूरिक एसिड. तो अब क्या होगा, ये कितना है? सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 4.9 ग्राम है, राइट. इसके अंदर 0.1 ग्राम हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसके अंदर 1.6 ग्राम सल्फर प्रेजेंट है, और जो बच गया वो क्या है? द रेस्ट इज x ग्राम क्या है? ऑक्सीजन है. तो टोटल कैलकुलेट कर लेते हैं, ये दोनों कितने हो गए? इट इज 1.7. अब 4.9 में से अगर मैं 1.7 को माइनस कर दूं तो क्या आ जाएगा? मास ऑफ ऑक्सीजन. तो कितना है ऑक्सीजन का मास? 9 में से 7 गए 2, 4 में से 1 गए 3. इट इज 3.2 इज द मास ऑफ ऑक्सीजन. अब इंडिविजुअली हम क्या निकाल लेंगे? इनका मास परसेंटेज तीनों का. सो द मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन वुड बी, it is given mass of hydrogen, that is 0.1 divided by the total mass of the compound, that is 4.9 into 100. So it is 100 divided by 49. Solve it. After solving it, we get 2.04. Right? The mass percentage of hydrogen in H2SO4 is 2.04. The next is the mass percentage of oxygen. The mass percentage of oxygen would be given mass of oxygen divided by total mass of compound into 100. So the given mass of oxygen is what? 3.2 we have calculated, right? So 3.2 divided by 4.9 into 100. So it comes out to be, let's see, it is 3200 divided by 49. So the answer comes out to be 65.3%. So it is 65.3%. Now the last one is the mass of sulfur, mass percentage of sulfur. That would be the mass of the sulfur is given to be 1.6 grams. So it is 1.6 divided by 4.9 into 100. इससे पहले हमें फॉर्मूला लिखना पड़ेगा. मैं यहाँ लिख देती हूँ कि ये किसके इक्वल होगा? मास ऑफ सल्फर, मास ऑफ H2SO4 है ना, इनटू 100 के इक्वल होगा. तो ये वैल्यूज पुट करी तो उससे आंसर क्या आएगा? द आंसर कम्स आउट टू बी 1600 divided by 49 gives us 32.65%. So this is the mass percentage for sulfur. So the total mass percentages, let's calculate. अगर approximately 100% के इक्वल आ गया तो इट मीन्स हमारा आंसर क्या था? सही था, राइट. हम साइड में कैलकुलेट कर लेंगे. ये था 65.3, ये आया था 32.65, और हाइड्रोजन का मास हमने क्या निकाला था? 2.04. It was 2.04. So it is 99.9%. ऑलमोस्ट 100% का आ गया तो इट मीन्स हमने जो आंसर निकाला है वो क्या है? करेक्ट है. So in this video we have covered the molecular mass, the formula unit mass, the mass percentage of the given compounds,
हमें कैसे कैसे निकालने होते हैं, तो हमें उनका फॉर्मूला पता चल चुका है. अब हमें कुछ भी गिवन हो हम फाइंड आउट कर सकते हैं. So with this, we have come to an end of this video. So I hope you like this video. If you like it, hit the like button, share this video with your friends, and if you haven't subscribed our channel till yet और आपको वीडियो अच्छा हो, तो you can subscribe the channel and don't forget to hit the bell icon for the further notifications. So me Kajal Yadav signing off. We will meet in the next video with the new session. So till then, take care. Bye bye. So you can follow us on Insta, Twitter, YouTube, Facebook